इंडिया गठबंधन के युवा नेता 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया के युवा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। गुरुवार को इंडिया गठबंधन पार्टियों की 12 यूथ विंग की बैठक हुई। ये बैठक कई मुद्दों को लेकर हुई। युवा नेताओं ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम साथ मिलकर लड़ेंगे। 29 फरवरी को हम भाजपा की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 3 मार्च को हरियाणा में युवा मोर्चा की रैली होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई में महंगाई, बेरोजगारी और सरकार में असंवैधानिक तरीके मुख्य मुद्दे हैं। समान विचारधारा वाले दलों का ये मंच सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हम अलग अलग राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को पंजाब में हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों का ये प्रदर्शन आज ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि किसान संगठनों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं आज किसान नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत भी होनी है। इंडिया अलायंस के यूथ की आज एक बड़ी बैठक थी और बैठक में तमाम युवा साथी और अध्यक्ष मौजूद रहे। हमारे साथ सर हैं। सर, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी सरकार पहली बार आई थी तो मोदी जी ने नौजवानों को एक बड़ी उम्मीद दी थी कि वो जब सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज हम देख रहे हैं कि देश अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। जो देश के अंदर किसी भी दौर में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर रही होगी वो आज है। और देश का नौजवान, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अग्निवीर वाली योजना हो या उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करेंगे तो लगातार पेपर लीक जैसी घटना है जो वहाँ सामने आ रही है, जिससे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, वो खतरे में है। तो आज ये सभी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई है, ज्वाइंट मीटिंग हम लोगों ने की है, जिसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग अब एक मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं 29 तारीख से, जिसकी शुरुआत हम जंतर मंतर से करेंगे और जिसमें एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग होगी। उसमें तमाम देश के युवा उसमें पार्ट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग वहां से संकल्प लेंगे कि 2024 में देश का जवान, ठीक है, तय करेगा कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी या किसी और की होगी। और कोई बड़ी रणनीति, क्योंकि बेरोजगारी का माहौल है, कहीं ना कहीं महंगाई चरम पर है, किसान भी आजकल सड़कों पर हैं और जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कीलें बिछाई जा रही हैं सड़कों पे प्रशासनिक अधिकारियों की, जिससे कि तू मैमे की सामने आ रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, इसके बाद एक दूसरी मीटिंग हमने हरियाणा में कॉल दी, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये जो सरकार आई है ये पूंजीपतियों की सरकार है, कॉरपोरेट की गुलाम ये सरकार देश को भी कॉरपोरेट का गुलाम बनाना चाहती है, जिसके खिलाफ आज का युवा पूरी तरह से एकजुट है, मुत्तहिद है। हम लोगों का सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नौजवान, किसान और आपने पूर्व में देखा होगा जो खेलकूद से जुड़े हमारे पहलवान और उनके अलावा हमारा नौजवान तबके को सबको तंग किया है, परेशान किया है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। और वो हमें उम्मीद है कि वो उस लड़ाई में हमारा साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में विदाई करेंगे। ये यूथ की मीटिंग आगामी 2024व में किस तरीके का बड़ा आंदोलन या बड़ा? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक कोशिश की कि मुल्क में उनके खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज़ को दबाने की। अभी जैसा आपने देखा कि जिस तरह से किसान अपने हकों को मांगने के लिए जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले तो सड़क पर उनको रोकने के लिए कीलें लगा दी गई। ऐसा तो आपने अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी नहीं देखा होगा कि इस तरह का जुल्म अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जनता पर किया होगा। आज हमारे देश के ही लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री जमहूरियत का दावा करते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, जो सबसे बड़ी जो जमहूरियत है वो हिंदुस्तान है। और उस जमहूरी निज़ाम में आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर किसानों की, जो कि अन्नदाता हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो किसान तो सवाल करेगा और सवाल करेगा तो अब जब वोट की बारी आएगी उसके साथ नाइंसाफी होगी तो फिर वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चोट 2024 के अंदर मिलने जा रही है। की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बैठक करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार है। अगर बात करने के लिए तैयार तो किसान क्यों उग्र हो रहा है? देखिए, ऐसा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मगरमच्छ के आंसू लेकर के आए और बोलने लगे कि मैं जो है बहुत दुखी हुआ और किसानों के खिलाफ लाए गए 3 बिल वापस लेता हूँ। जानते थे क्योंकि वो बिल किसानों के खिलाफ थे, इसलिए वो वापस लिए गए। लेकिन तब भी कई सारी मीटिंगें हुई थी, MSP को वादा किया गया, नहीं मिला। तो जब बातचीत से पहले हल नहीं निकला तो अब कहाँ से हल होगा? अगर बातचीत के लिए बुलाना भी है तो उनको पहले बात करें, ठीक है, बातचीत में उनको वादा दें कि वो लागू करेंगे। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं, तो
उनके वादों पर अब एतबार किसी को नहीं है। जनता अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ झूठ बोल करके खिलवाड़ करती आ रही है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2024 में यूथ जवाब देगा। यूथ, मैंने कहा किसान, नौजवान, देश का जवान और हमारे खिलाड़ी पहलवान सब जवाब देंगे। नेशनल कांग्रेस पार्टी के यूथ अध्यक्ष और इंडिया अलायंस की आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मीटिंग में क्या रणनीति बनी है आगामी 2024 को लेकर? सर, क्या रणनीति बनाई गई है आगामी 2024 को? देखिए, लगभग आज 12 युवा संगठन साथ में शामिल हुए हैं। जो भी लाइक माइंडेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, इंडिया अलायंस के यूथ फ्रंट ने यहाँ पे आज मीटिंग ली। इससे पहले हमने जूम मीटिंग ली थी जिसमें लगभग 18 युवा संगठन हमारे साथ जुड़े थे। आज क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में था, 12 युवा संगठन हमारे साथ में आए हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि युवाओं के साथ जिस तरीके से ये केंद्र की सरकार ने 10 साल धोखा करने का काम किया, विश्वासघात का काम किया, अब सभी युवा संगठन मिल के युवाओं को मुद्दों को उठाएंगे। इसी कड़ी में 29 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग हम लोगों ने दिल्ली में रखी है। हजारों और लाखों की संख्या में युवा जुटेगा और ये गूंगी बहरी सरकार को उठाने का काम करेगा। युवाओं के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी या देश में जो किसान आजकल देख रहे हैं कि जिस तरीके से बॉर्डर पे आ रहे हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, या महंगाई चरम पर है, देश में बड़े बुरे हालात हो रहे हैं, उसको लेकर दिया? देखिए, मुद्दे, अगर हम मुद्दों की बात करेंगे तो सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि हम युवा संगठन हैं, युवाओं के मुद्दों पे हम प्राइम फोकस रखेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पे देश के किसान और जवान के साथ पूरे देश का सेंटीमेंट, सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि किसी भी अत्याचार अगर किसी के साथ होता है तो किसानों के साथ अत्याचार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और किसानों का मुद्दा भी अहम मुद्दा रहेगा इस मीटिंग में। हाँ, लेकिन एक तरफ जहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब की बार 2024 में 400 पार हम जाने वाले हैं, यानी कि बम्पर जीत हमारी होने वाली है। देखिए, या तो वो डरे हुए हैं या वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी बात कर रहे हैं। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा कि आके सर्व सामान्य युवाओं से बात करो, किसानों का हालचाल जानो, मणिपुर की हालात देखो, हर जगह तो डिस्टर्बेंस है। आप कहाँ से 400 की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बात अलग है, पार्टियों को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, हर परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस में शायद वो कर रहे हों, लेकिन ये जो डरे और जो लालच में जो भागे हुए नेता हैं वो इस देश में 400 सीट डिसाइड नहीं कर सकते। देश की जनता डिसाइड करेगी। और जिस तरीके से हर फ्रंट पे सरकार फेल हुई है, उससे मुझे पूरा भरोसा है 2024, बस इनके दिन अभी लिमिटेड, कुछ गिने चुने दिन बचे हुए हैं, ये सरकार जाएगी। इंडिया अलायंस की इस यूथ मीटिंग से कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है आगामी 2024 में? देखिए, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी युवा संगठन को बोला जाता है। हम लोग फ्रंट वॉरियर्स हैं और यूथ ने अगर डिसाइड कर दिया कभी भी बड़े से बड़ी क्रांति आई है तो युवाओं के माध्यम से आई है। और मेरा ये मानना है ये एक बड़ी क्रांति आएगी और ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिनने सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ छल किया है उनका उल्टी गिनती शुरू होगी। इस मीटिंग के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश पड़ा? बस यही है कि ये लोग हमें ज़रूरी मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे रोज़गार की बात करते हैं तो ये मंदिर की बात करते हैं, हम इनसे महंगाई की बात करते हैं तो ये मुसलमान की बात करते हैं। हमारे जो मूल रूप के जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, रोज़गार है, आने वाले समय में जो इन्होंने अच्छा हमारे को जीवन देने का बात किया था युवाओं को, वो हमारे लिए ज़रूरी मुद्दे हैं। हमें भेदभाव, जात पात और धर्म के मुद्दों में ना उलझ के युवाओं को बेसिक मुद्दों की बात करनी चाहिए। हमें रोज़गार चाहिए, अच्छी IT कंपनीज चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए रोज़गार के लिए, अच्छा हेल्थ सेटअप चाहिए, कितने एम्स इन्होंने बनाए हैं उस पर बात होनी चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई है उस पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी ये बैठक एक बड़ी रणनीति बनाएगी और आने वाले तारीख जो 29 तारीख उन्होंने बताई है, पहले जंतर मंतर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हरियाणा में हमारी शुरुआत होगी और हरियाणा में भी यूथ की एक बड़ी प्रदर्शन और बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब ये बैठक और यूथ ये संगठन क्या रूप लेगा आगामी 2024 में, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मन के साथ ब्रजेश कुमार।